अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस समय सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या। जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है, अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है तो मुकाबला एजुकेशन करना में करें, एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, हम उनसे और इकोनॉमी में करें। वो 4 पे आ गए, ठीक है। हम दुनिया अभी की चौथी बड़ी आलमी वो इकोनॉमी बन गया। हम कहाँ पे खड़े हैं? इंडिया का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना, इंशाल्लाह की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, तनौल सेठ, ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई ये है। जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा भाईजान फरमा रहे थे जी मर जाए तो ये हो गया। ये तो बात वही आ गई, मुझे एक शेर याद आ गया कि कितने अजीब हैं इस शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। हो ये हिंदू हमारे हमारे मुखालिफ है। और हमारा कोई जो भी है ना हमारा खालिफ नहीं है, नहीं, हमारा दुश्मन सिर्फ ही है। नहीं ये देखें आप इनकी बात से हाँ इससे हम एग्री करते हैं कि हम किसी का दिल जीतने के लिए अच्छा ये देखें कि झुकना हम नहीं पसंद नहीं नहीं झुकने को कौन कह रहा है, झुकना तो किसी के आगे भी नहीं। झुकने की बात देखो, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बेसिकली हाँ, ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना, हमें तो कंट्री को हमने कंट्री को लेके चलना। हमने अपनी जातियात को नहीं देखना, हमने दूसरों को अपने मुल्क के मफाद को देखना ठीक है। है। अच्छा, मसले का कोई जंग हल नहीं है। जिस तरह भाई कह रहे हैं जी ये कर दो वो कर दो, हम और फलाने फिर हमारे खिलाफ है, आपने ऐसा बोला, नहीं है। इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। हाँ, आप खिलाफ आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, हाँ। इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे मुसलमानों हैं। के साथ क्या करते हैं? अब्दुल कलाम जिनकी हम अब्दुल बात कर कलाम रहे साहब, हैं, उन्हें- उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया। और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उस लाखों के पीछे बहुत सारे पहले लोग कहते थे पिक्चर बनाना, जो तस्वीर बनाना है वो हराम है, वीडियो बनाना हराम है, अब कहते हैं VPN हराम है। तो आज वही जो फतवे लगा रहे हैं उन्हीं लोगों के चैनल बने पड़े यूट्यूब चैनल पे। पंजाबी का लफ्ज है या डर जाओ या डरा दो, फिर मरना तो है ही एक दिन, मरना तो है, तो फिर एक इंसानियत की मौत तो मरे भाईजान। ठीक है, तो लेकिन ये जज्बे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घाटा डालें अच्छा या किसी का नुकसान करें। ठीक है। नुकसान का मतलब ये है कि कोई हमें मुल्क में तंग करे तो उसे हम भी तंग कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस समय सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी में कभी हम सुनते हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपने मिसाइल बना लिए, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बना लिया, यानी IT में वो कहां से कहां चले गए। पाकिस्तान इस हवाले से अपनी पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम क्या करते हैं शफकत साहब? मजदूरी कर। मुझे ये बताएं क्या कहना चाहेंगे इस टाइम टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान इसमें इस टाइम तो रोटी कपड़े और मकान में भी बहुत पीछे, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात ये बड़ी अच्छी इन्होंने ठीक है ना? बड़ी सच्ची बात की है। यानी जो अच्छा, महंगाई है हाँ, और जो हमारे मुल्क में करप्शन है, ठीक है, एक चिंगची से लेकर वजीर आजम तक सब करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मुल्क ने टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी जाना है, ये तो बर्बादी के अंदर जा रहा है। असल में हर मुल्क के अंदर ये महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इंडिया में भी करप्शन हो हर मुल्क में यहाँ पे है ना। लेकिन हमने अपने आप को ठीक करना है, हमने कोशिश करनी है आगे बढ़ना है। हमने इन्हीं चीजों को लेकर नहीं पकड़ के बैठना। नहीं नहीं चाइना जो है ना जी। वो मछली पकड़ना सिखाता है, पकड़ के नहीं देता। ठीक हो हमने गया। खुद अपनी बेरोजगारी नहीं, खत्म बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा चाइना पाकिस्तान के मामले में हमें मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा, हमें सिर्फ मछली दे रहा है।
हमें अगर मछली पकड़ना सिखा रहा था तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे होते, चाइना का हेल्प ना लेनी पड़ती। हम अपना इकोनॉमी अपनी खुद बेहतर कर रहे होते, चाइना की हेल्प ना लेनी एक पड़ती। ही दाम में सारा क्या कुछ दे देंगे वो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिलेगा। सी पैक पे वो कितना काम कर रहे तो हैं, सी पैक पाकिस्तान के कितना साथ टाइम मिलकर। हो गया, हम काम हमारा सी पैक पे वो प्रोजेक्ट, हमारी अपनी गलत फहमियाँ है। ठीक हम खुद जो है ना उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, ये चीज है। हम ठीक है। खुद उनको सहूलियात प्रोवाइड ही नहीं कर आप पा रहे। अंकल जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या मतलब कि कहना है? दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ पे हैं? मुझे लगता है हम सबसे एंड पे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हर मामले में एंड पे हैं। ठीक है, और उसके यानी- जिम्मेदार यानी कौन है? उसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? ज़ाहिर जागीरदार ही है, जो गरीब को, जो टैलेंट को छुपाया हुआ है। आपने कुछ अरसा पहले सुनी थी बात कि एक पानी पे बंदा कार चलाता है, अच्छा, ठीक है, ठीक वो है। कैसे गायब हुआ? ठीक है, उसका यानी उसका लेकिन मेरी पता ही बात नहीं है। वो ये बात नहीं ना सब। टेक्नोलॉजी, मेरी बात सुने, टेक्नोलॉजी होता तरक्की का नाम, ठीक है, इसी तरह है। ऐसे ही है। अब कोई तरक्की करने के लिए कोई आगे अपनी चीज प्रोडक्ट यानी दिखाता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आगे नहीं आने दिया जा लेकिन रहा। आप इस बात को मानते हैं कि पानी पे गाड़ी चल सकती है? आप मानते हैं इस नहीं, बात मैं मानता नहीं हूँ। को? तो फिर इसका मैं मतलब 2 है कहीं मिनट- ना कहीं हमें ये भी तो 2 सोचना मिनट मेरी बात सुने ना। जी, मैं मानता नहीं हूँ कि पानी पे चल सकती है, ठीक है, लेकिन जो एक बंदा दावा करता है उसको तो आवाम के सामने लाए, उसको झूठा तो साबित करे ना। ठीक हो गया। यानी अच्छा अगर भाई, यही ना आप साबित करें- फखर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आज अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें, हमारी जो पब्लिक है, अगर कैमरे से नजर आ रहा होगा देखने वालों को, हमारी पब्लिक की क्या एजुकेशन या क्या सूरत हाल है, ये लाहौर में खड़े हैं हम, और इंडिया में क्या एजुकेशन की सूरत हाल है, और वो अपने पॉलिटिशियन अपने साइंटिस्ट को कितनी रिस्पेक्ट या जो भी वो यूनिटी है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का जो म्यार है वो बिल्कुल कम है, लेकिन ये नहीं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। एजुकेशन है, इंडिया भी हमारी तरह जो है ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ की जो अवाम है वो गरीब है। अच्छा, उनकी हुकूमत जो है, हुकूमत जो वहाँ की है वो वो अमीर है। बहुत अमीर है। ये हमारे फार्मूला यहाँ- हमारे इधर बड़ा आम है, लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ की आवाम नो डाउट गुर्बत होगी इंडिया में, लेकिन दुनिया के अगर टॉप 10 हम बिजनेसमैन अमीर वहाँ तरीन के, तो वहाँ पे इंडिया के। मोस्टली 2-3 हमें इंडिया के मिलेंगे। इंडिया के दुनिया की अगर अडानी बड़ी बड़ी हो गया, कम अबानी हो गया, वो वहाँ ठीक हो के। गया, टाटा ग्रुप, ये सब ठीक है। दुनिया की अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, सीईओ हमें इंडिया के मिलते हैं। दुनिया के बड़े कंपनीज की बात करें, इन्वेस्टर हमें इंडिया में आते नजर आते हैं। अगर ये चीज है तो इसका मतलब उनकी आवाम गरीब नहीं है। देखो वहाँ पे ये है कि वो हर जो कोई बाहर से फॉरेन कंपनी लेके आता है, इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्टमेंट जो लेके आता है उनको वेलकम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन चांसेस बनाते हैं, उनको एक फार्मूला देते हैं कि इसके ऊपर आप काम करें। ठीक है। वो खुद भी खाते हैं, अगले को भी खिलाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मोस्टली अपनी जेबें भरी जाती हैं, अगले को उस लिहाज से एंटरटेन नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो गुर्बत की शरह है उसे खत्म किया जाए। ठीक है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की अहमियत को बताया जाए। टेक्नोलॉजी, पहली बात तो यह है कि बताया जाए कि टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है, उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। आज असल में हमारे हमारे यहाँ पता क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो तालीम दी जा रही है, जी, काट रहा हूँ। जी इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है जी जोंग सिम ले लें 4G है, ठीक है, जैज सिम 4G है, ठीक है। चलती 2G भी नहीं है। ठीक हो गया। आप ये मेरा फोन देखें, छोटा फोन है, यानी पाकिस्तान में 2G भी नहीं सही से चल रहा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2G भी सही नहीं चलता, और जो मोबाइल के सिग्नल है ना वो भी इतने ड्रॉप हो रहे हैं। लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी फोन चलाते होंगे, ठीक है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे जा मैं रहे हैं। कहता हूँ दूसरे कंट्रीज में हम इंडिया का बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं कि हम उनसे थोड़ा सीख लें, अब मैं- कंपैरिजन कर अभी लें। मैं सरगोदा से और वापस मुल्कों आया से हूँ। सीखें। अच्छा, और सरगोदा चाइना से से- सीख लें। इधर देखें, सरगोदा से वापस आए, सारे रास्ते मेरा फोन जो है ना उसके सिग्नल डेड रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ जो पे बात क्या कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात करें कि यार ये कहाँ पे पहुंचा हुआ है। अगर किसी के अंदर टैलेंट नहीं है भाईजान, भी, हमें आगे पहुंचना है। एक मिनट, किसी के अंदर अगर टैलेंट है भी हाँ, तो आवाम को तो नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, प्लेटफॉर्म ही कोई ऐसी ऐसी सहूलत ही नहीं मौजूद। भाई का कहने का मकसद ये कि प्लेटफॉर्म मुहैया किया नहीं गया जिसपे आवाम का टैलेंट दिखाया जाता। ठीक है, भाई कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, वो उधर है। आगे। हमें सबसे पहले तो कम से कम एक बंदा दौड़ रहा है तो उसको देख के दौड़ लगा लें। ये चीज हम क्यों पीछे खड़े हैं उसका मुंह देख रहे हैं कि वो और चलो पहुंच जाए तो हमने हम वो बाद में देखेंगे। 50 साल बाद वो काम करना भी यहूदी है, मैं आपको बता करना दूं। भी है, वो जरूरियत जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। ठीक हमें है। पता भी है कि इसके बगैर आगे जिंदगी जो है मुश्किल है। ठीक हो हम गया। फिर भी उसको देख रहे हैं कि चलो आप दुनिया पहले कर ले, हम बाद में कर लेंगे।
अब दुनिया की जो बच्ची खुची चीजें होती हैं, वो हमें मिल टेक्नोलॉजी जाती वो हमें मिलती है, हम उस पे करने के लिए फिर 10-15 साल लगा देते और हैं, फिर मजे की फिर बात हम कर पाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि भाई दुनिया में जितनी भी साइंस आई है वो उन्होंने हमारी किताबें पढ़ी, हमारे कुरान पाक को पढ़ा और वहां से साइंस सारी देखी। चलो यही मैं मान कहता लें, हूं, हम क्यों नहीं उन्होंने सीख पढ़ के सीख लिया, तो हमने हम नहीं सीख। बराए नाम मुसलमान हैं, अच्छा, हम क्यों नहीं पढ़ते? हम तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ें, ठीक है। अगर ठीक है सारी चीजें कुरान पाक में, तो हम ही कोई सीख लें। हम नहीं सीख हमारा पा रहे, इस्लामिक वो कंट्री है, सीख- वो सीख- हमारा कलमे के नाम पे मुल्क बना, हम क्यों नहीं सीख रहे? ठीक है हमें भी सीख कर आगे बढ़ना है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी अब्दुल कदीर साहब, जी, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर, उन्होंने एटम बम बनाया। बनाया, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी भी ठीक है, अगर ये लाना चाहे तो सबसे बेहतर है, ठीक है, टैलेंट भी सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में। अच्छा, लेकिन अब डॉक्टर कदीर जैसा बंदे को जेल में, हाँ, यानी यही आगे आप भाई ये बात बताएं कर रहे थे, कि बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसे आएगी? ठीक है, ठीक है ना, टैलेंट वाला बंदे को तो ये, जो अच्छा बंदा है, जो मुल्क के साथ ईमानदार है, उसको तो जेल में ठोक देते हैं। ठीक है। इधर देखिए अंकल ने बड़ी जबरदस्त मूंछें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी रहमत है। बड़ी रहमत है। मुझे बताएं जज्बा कितना है हम में, किस चीज के बारे में? अगर इंडिया से मुकाबला करना इंडिया पड़े? का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास ये भी टेक्नोलॉजी चाहिए ना, वो कोई हवस अल्लाह है। की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूंछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूंछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा, वाह, खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, तनौल से ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई जी है, जनाब। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये तो आपने अपनी एक वो बात की है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें एजुकेशन में आगे जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने जिस्म से बम बांध दिए, दौर खत्म हो गया। एजुकेशन में क्या जाएंगे, कि मतलब जिस्म से वो दौर भी खत्म हो गया है जब फौज हमारी हाँ। मुकाबला किया था। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी भी हम मुकाबला करेंगे। मैं कहता हूँ मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते? अस्सलाम वालेकुम सर, टेक्नोलॉजी में हो नहीं सकता ना। आपका नाम? मेरा नाम शुएब है सर। सर थोड़ा शोएब हसन, और मेरा नाम भी सोहेब। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हम जज्बे की बात करते हैं, जज्बे। अच्छा जी, मैं मानता हूँ कि ये सबसे पहले एजुकेशन पे की तरफ जाना चाहिए। एजुकेटेड होंगे हाँ, तो लोगों को अवेयरनेस होगी, ये चीज उसके हिसाब से वो आके डेवलप होंगे, इलाका डेवलप होगा, दीगर मामला सब कुछ। इसीलिए अब जो बंदा एजुकेटेड है हाँ, उस चीज को समझता है ठीक है। कि हमें वो जाए जिस तरफ जाए वो। लेकिन हमारे माइंड में ये जो बात बैठा दी गई है कि भाई जज्बे से ही हम सब कुछ कर देंगे, जैसे ये अभी सर ये कह रहे हैं जज्बे से कर देंगे। इंसान सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जज्बा है, तो क्या मुकाबला कर लेंगे आप? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हाँ। एक क्या कहते हैं कि एक के अंदर बंदूक है, ठीक है। डंडा यहाँ से मेरा कुछ नहीं कर सकता, हाँ। बंदूक वाला मेरे ऊपर हैवी है। ठीक है। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं तो हम मुकाबला- दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल ये है, हम चीज़ मुकाबला है। कर सकते हैं उसको, ठीक है। यानी कि किसी के हिसाब से उसको डैमेज कर सकते हैं, ये दीगर मामला आता है ठीक इसके है, लिए। या डैमेज ना भी करें, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। हमें वैसे ही किसी है। पे हमला करने की सोच रखनी नहीं उसके चाहिए। लिए मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ, जी, जी। ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारे पॉलिटिशियन, हमारे हुक्मरान हमें ये चीजें क्यों नहीं बताते कि भाई ये जज्बा 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 अपनी जगह टेक्नोलॉजी में। जब तक आप खुद अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे या उसको बेल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक कोई भी आपको आगे चलने के लिए, आपको कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे साथ आगे जाए। लेकिन ठीक है। हमें चाहिए मुल्क की खातर, ठीक है, country पाकिस्तान की पाकिस्तान की खातर हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आज अपने नेबर कंट्री को, इंडिया को अगर बात देखें, वो कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में, मैं आपको यही आइडिया कह है? रहा हूँ ना, यही चीज है कि हमें एजुकेशन की तरफ से, हम अगर किसी से हम पीछे हैं, हाँ। तो एजुकेटेड हम नहीं है, ठीक, एजुकेशन होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होगी। जबरदस्त, मुझे अपने Agree हक के करता लिए हूं। भी मैं एग्री करता हूँ इसके लिए, ठीक है। ठीक ये है, हमें लेकिन बढ़ना चाहिए। हमें जो ये बताया जाता है जी, ये नॉन मुस्लिम हमें पीछे रख रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे ऐसा हैं। नहीं तो है। भाई आप अगर वो कर रहे हैं, आप एजुकेशन लो, आगे मैं निकलो। यही कह रहा हूँ। अब एक बंदा कहता है, कोई कहता है कि मैं नॉन मुस्लिम आगे, हाँ। भाई ये चीज देखिए, आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर इस टाइम बैंक की तरफ जाए आप, ठीक है, तो तुम अपना बाहर के अपना इस जो टाइम हमारे countries हैं वो बिल्कुल हाँ। उनके पास है, नॉन है। मुस्लिम के पास है, ठीक है। ठीक है, हमारे हम IT देख खुद लें, उनके पास है। हम खुद उनके पास भाग के जा रहे हैं, हाँ, फिर हम कह रहे हैं कि ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, या हमारे- हमने खुद किए हुए। हमने ठीक है। खुद किए। हम आज के दौर में क्यों नहीं उनके साथ चल पा रहे? हम IT में, हम अपना अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में क्यों नहीं उनका मुकाबला? मेडिसिन में क्यों नहीं मुकाबला? एक साइड पे कहते हैं जी ये नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ हैं, मेडिसिन हम उनकी खा रहे हैं।
यही चीज है खा ना, रहे हैं कि नहीं बिल्कुल खा रहे? सही है, यही चीज है। और ये आप कहते हैं कि कोई बंदा कि हमारे पे यहाँ पे इसका हार्ट का ठीक है, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, तो हम बाहर जाते हैं जी। ठीक बाहर हो नहीं गया। जाना चाहिए उसको, हाँ। हमारे यहाँ भी वो उन लोगों को, हम सबको, ठीक है, ये तमाम तब जो जितने भी दुनिया लोग में खड़े हैं। इनको फैसिलिटेट किया जाए। जबरदस्त हो गया। ठीक है, अंकल जी यहाँ इनकी पे होना चाहिए। इनकी बात की समझ आ रही है, ठीक कह रहे हैं या नहीं? जज्बा हिसाब से पेश। बस साले मेरी बात सुनो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात है सबसे पहली गल है, जी मेरी बात सुनो, जी। वो हमारी कोई बात मानती है कौन? अब भारत। अच्छा, भारत नहीं, हम जंग की तो बात ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो ना, अच्छा। एक मिनट, वो कौन सी ये बात? हमारा सबसे मुखालफ हिंदू मुस्लिम पार्टी है जी, हिंदू है हिंदू ये हमारे हमारा, मुखालिफ है। और हमारा कोई जो भी है ना, हमारा खालिफ नहीं है, नहीं, हमारा दुश्मन सिर्फ ये है। नहीं, ये देखें आप इनकी बात से। हाँ, इससे हम एग्री करते हैं कि हम किसी का दिल जीतने के लिए, अच्छा। ये देखें सारे ने कहा कि झुकना हम नहीं पसंद नहीं नहीं, करते। झुकने को कौन कह रहा है? झुकना तो किसी के आगे भी नहीं। झुकने की बात देखो, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बेसिकली हाँ, ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है। हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना, हमें तो कंट्री को हमने कंट्री को लेके चलना, हमने अपनी जातियात को नहीं देखना, हमने दूसरों को, अपने मुल्क के मफाद को देखना ठीक है। है। अच्छा। मसले का कोई जंग हल नहीं है, जिस तरह भाई कह रहे हैं जी ये कर दो वो कर दो, हम और फलाने फिर हमारे खिलाफ है, आपने ऐसा बोला, नहीं है। इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। हाँ, आप खिलाफ आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, हाँ। इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? अब्दुल कलाम जिनकी हम अब्दुल बात कर कलाम रहे साहब, हैं, उन्हें- उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया, और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस लाखों के पीछे अब्दुल रहे। कदीर साहब के साथ हमने क्या किया जिन्होंने एटम बम बनाया? वो जो हुकूमत ने किया ना, गवर्नमेंट ने वो तो नहीं ठीक किया, किया। जो सियासी लोगों ने किया ना। क्यों जी? अब्दुल कदीर खान साहब जिन्होंने एटम बम बनाया आज पाकिस्तान। देखो हमारा पाकिस्तान है, मेरी हाँ। बात सुनो जरा, जी मैं आप लोगों से बात करना चाहता जी हूँ। जी, बताएं उधर देखे। जितना एक हमारे पाकिस्तान में जज्बा जोश और जितना हमारे लोग हाँ, इतना रेम दिल है, ये पाकिस्तान से अलावा कोई रेम दिल कौम नहीं है। अच्छा, ठीक हो ये गया। मैं आपको बता जी, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो इतने इतने बिल भेज रहे हैं, ठीक है। दूसरा अवाम जो काम करती है उसको काम भी नहीं करना देते। ठीक ये है। जो अफरा तफरी पै रही है जी। ये खुद डाल रहे हैं। खुद डाल ये रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे? हाँ। ये आम अवाम दलील हो रही है, जो गाड़ियों वाले हैं ठीक वो है। सारे, उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है। सर, आप लास्ट में आपसे पूछूंगा, आप एजुकेटेड हैं, अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब आपने जो एजुकेशन की अवेयरनेस की बात की है, ये आम पब्लिक को कैसे बताया जाए कि भाई जो आपको जज्बा 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 बता रहे हैं, इस जज्बे का सच कोई फायदा नहीं होना जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। क्या सही कहना में, जी, क्या ये कहना हमारे चाहिए? यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है। अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है तो मुकाबला एजुकेशन करना- में करें। एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, ठीक हम है। उनसे इकॉनमी और अपनी इकोनॉमी बेहतर में करें। करें। वो 4 पे आ गए, ठीक है। हम दुनिया अभी की चौथी बड़ी चौथी बड़ी आलमी वो इकॉनमी बन इकोनॉमी बन गया। हम कहाँ पे खड़े हैं? ठीक है। हमारे यहाँ क्या साजिश हो रही है? आज हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि बम बांध के हम जो सा ये कर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता। हम यही कहेंगे कि हमारे मुल्क की तरफ अगर देखा जाए तो फिर उसको तो देखें, upgrade कोई करना नहीं चाहिए। तो देखेगा। उसमें सबसे पहले इंडस्ट्री होनी चाहिए, चाहे जबरदस्त। वुड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, कोई भी है जैसे ठीक है। कि ऐसी चीज है, इस चीज पे तरजीह देनी चाहिए, वर्क करना चाहिए। एजुकेशन पे तरजीह देनी चाहिए। ठीक ठीक है। जो इसको मुल्क को, हमारी आवाम को जिससे बेनिफिट हो, उस चीज की तरफ वो जाना काम चाहिए, करना चाहिए। उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है। जैसे ऐसे ही है, ठीक है। बेरोजगारी की यही चीज हम आज हम दुनिया से कितने साल पीछे हैं? हम तो अब बहुत पीछे हैं। देखा जाए बहुत हमारे से आगे हर बंदा, हमारे कोई भी कंट्री है, देखा चाइना जाए, हमसे कितना आगे? बिल्कुल जो अपना सन मेरे हाल में कुछ साल पहले देखा जाए वो बहुत पीछे था। ठीक है, अब वो हमारे हमसे बल्कि काफी कंट्री से वो आगे सब कुछ ले गया, ठीक हो गया। सुपर पावर वो सुपर पावर बनने की दौड़ में है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम खुरम शदाब क्या करते हैं? जी, फेरी का काम करते ठीक हो गया है। टॉपिक आपने सुन लिया होगा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी में इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, अपना एक मिसाइल बनाया है, और इसको मैं सादा अल्फाज में ऐसे समझाता हूँ कि आवाज की जो रफ्तार है, स्पीड है, उससे भी 5 गुना ज्यादा स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात खुश आइन है अच्छा, कि इंडिया ने लेकिन भी इंडिया के लिए। हाइपरसोनिक इंडिया के लिए ठीक है। कि इंडिया ने साइंस की इजाद से हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लिया और तजर्बा भी कर लिया। ठीक है। चूंकि वो 4 मुल्कों में शामिल हो गया कि जो 3 पहले मुल्क थे, ठीक है। चाइना, इजराइल, अमेरिका, और चौथा इंडिया हो गया। ठीक है। चाइना, रशिया रशिया और अमेरिका हो इंडिया। गया। ठीक है।
अब जो है और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है? हमारे हाँ, पाकिस्तान इस दौड़ में है अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है। दौड़ लगाता है, बहुत पीछे। हम्म, हमारे यहाँ जो सियासतदान है या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है। उनको इल्म ही नहीं है हाँ, कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। अब आप पिछली हुकूमत में देखिए, फवाद चौधरी साहब जी। साइंस के मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उस वक्त चंद्रयान जो है मून, हाँ, इंडिया ने मिशन इंडिया जो मून मिशन अपना- भेज रहा था, ठीक है, तो इधर हमारे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जब चांद को हम नीचे खड़े होकर देख सकते हैं तो फिर ऊपर भेजने का क्या फायदा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। फिर उन्होंने वो अचीव उन्होंने ये कर कहा लिया। था कि अगर हम चांद को जमीन पे खड़े होकर देख सकते हैं तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। ये उन्होंने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी। अब ये कि जब जो उन्होंने इंडिया ठीक- ने हाँ। इंडिया ने हाँ, और वहाँ पे मून अपना भेज के टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। फिर मुबारकबाद भी दे रहे थे। ठीक क्या है। हमारे सियासतदान जो हैं इनको लेट समझ आता है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक हो गया। वो उनको समझ क्यों नहीं आता। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अगर इस हवाले से हम बात करें? इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे पाकिस्तान? भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम, जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। ठीक है, वो आपके- इसलिए पीछे रहना है अच्छा। कि हम जो है ना जो सियासत, हमारे जो साइंसदान है ठीक है, उनका हम हाल ही ये कर देते हैं कि जो लोग दूसरे हमारे स्टूडेंट है वो साइंस की तरफ जाते नहीं। ठीक है। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब देखें, जिन्होंने उनके साथ हमने क्या किया, जेल की सलाखों के पीछे रखा, ठीक है। जिसने हमें फख्र से हमारा सर बुलंद किया, हमें एटमी ताकत बनाया, हमने उनके साथ क्या किया, हमने सलाखों के पीछे रखा। अच्छा। इंडिया के एक साइंसदान है अब्दुल कलाम, हाँ, उन्होंने उसके नाम पे बहुत प्रॉपर बड़े एक, ठीक है, अभी उसी एरिया जो उनके नाम पे बनाया गया, आइलैंड बनाया, उसी एरिया से ये टेस्ट को जो है वो किया, इस मिसाइल को टेस्ट किया हमारे यहाँ मतलब क्या, उन्होंने जो साइंसदान था जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, हाँ। उसको सारी जिंदगी सलाखों के पीछे जलाया। ठीक है। हत्ता कि हमारे सियासतदान या ऐसे लोग थे, ठीक है। हमारे वजीर आजम साहब थे, क्या उनको भी फुर्सत नहीं पड़ी कि जब तो वो जनाजे- वफात पाए हाँ। और उसके जनाजे पे चले जाते। ठीक है। अच्छा, यही कदर थी हमारे अच्छा, दूसरे जो लोग हैं इनसे पूछते हैं, आपने बोला जज्बा है, मुझे बताएं अगर हमारी किसी से जंग हो जाती है, जैसे अभी इसराइल की फलस्तीन की ये जंग चल रही है, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, तो क्या जज्बे से क्या कर पाएंगे हम? भाईजान सिर्फ जज्बे से, मैं ये नहीं कह रहा जज्बा कोई चीज नहीं है अभी मेरे को। अच्छा, लोड़दा एक लफ्ज है, फिर और पंजाबी जी, हाँ, जी। पंजाबी का लफ्ज है, या डर जाओ या डरा दो, फिर मरना तो है ही एक दिन, मरना तो है, तो फिर एक इंसानियत की मौत तो मरे भाईजान। ठीक है, तो लेकिन ये जज्बे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घाटा गालें अच्छा, या किसी का नुकसान करें। ठीक है। नुकसान का मतलब ये है कि कोई हमें मुल्क में तंग करे तो उसे हम भी तंग कर सकते हैं, अच्छा। ये हमारे में जज्बा ठीक है। लेकिन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे जंग हो, लेकिन हो जाती है, टेक्नोलॉजी में दूसरी दुनिया आगे होगी, हम पीछे होगी, तो हम क्या कर पाएंगे? अपना जज्बा लेके आगे जाएंगे, जी मेरे पास जज्बा है, तो सामने वाला फायर कर देगा, वो जज्बा भी उधर ही रह जाएगा और हम भी। भाईजान कोई इस हवाले से मुझे हाँ, इस आप सवाल- क्या कहना चाहेंगे? जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा, भाईजान फरमा रहे थे जी मर जाए तो ये हो गया, ये तो बात वही आ गई, मुझे एक शेर याद आ गया कि कितने अजीब हैं इस शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। ओ हो, ठीक है, ठीक है, हमें वही जो है जज्बा ही सिखा रहे हैं, हमें वही सारी चीजें बता रहे हैं जो है। हमें खुद ही नहीं, दलदल ये में जज्बा फंसा हम रहे हैं। ये फलस्तीन और इसराइल का जो अब बात मामला, सुने, अच्छा उसी बात पे आ रहा हूँ। जी, अब इसराइल एक छोटा सा मुल्क है ठीक है, मगर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। ठीक है, हम और इस्लामिक कंट्री तकरीबन कोई 57 है, ठीक है, हम सब मिलके उनके साथ आगे खड़े नहीं हो रहे, वो हम सबको मुकाबला नहीं आंखें कर- दिखा रहे हैं, ठीक है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम्म, क्या हम जज्बा लेके घूम रहे हैं दुनिया के सामने, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी से वहां पे बैठ के हमारे साथ जो है ना खेल रहे हैं। ठीक हो हम गया। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन यहाँ पे तो अक्सर चीजों को जो साइंस की या टेक्नोलॉजी की चीजें उन्हें ये कह दिया जाता है हराम है। अभी आज के दौर में, ये नहीं मैं कह रहा 10 साल पहले की ये खबर है, 20 साल पहले की अभी खबर है, उसी आज बात अभी पे- VPN जो है, जो अभी मतलब हम अगर सोशल मीडिया की बात करें, VPN को हराम कह दिया अब गया। बहुत सारे पहले लोग कहते थे पिक्चर बनाना, जो तस्वीर बनाना है वो हराम है, वीडियो बनाना हराम है, अब कहते हैं VPN हराम है। तो आज वही जो फतवे लगा रहे हैं उन्हीं लोगों के चैनल बने पड़े YouTube चैनल पे, ठीक है,
तो वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। हमें लेट समझ आती है, हमें कोई 10 साल बाद, हम 20 साल 50 साल पीछे हैं, हम 50 साल पीछे हैं। जो दुनिया काम कर लेती है वो उससे फायदा उठा लेती है, बाद में कोई मरी मुखी चीज हमारे पास आती है, हम उससे फायदा उठा रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते हमारा जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है ना पाकिस्तान। ये हमारा सरमाया है, ये हमारा इकबाल के सरमाया शहीन है। ये सर्दी का मौसम है और पाँव में जूते नहीं है। आप देखिए हाँ। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक हो ये गया। इनको तालीम क्यों नहीं दी जा रही? इन्हें टेक्नोलॉजी की ये बच्चे ABC का पढ़ नहीं रहे हैं। पता होगा। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान इसके ऊपर? जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर कोई बात करेंगे जी? ठीक है। अच्छा, लोग बात करने से भी जरा कतराते हैं। लोग इसलिए कि वो सारा दिन महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। अच्छा। 1500 रुपए 2000 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, शाम को आते 2500 3000 रुपए घर का एक्सपेंस है, तो वो चक्की में पिसे हुए हैं। बेसिकली अगर पढ़े लिखे हैं भी सही तो उनको उस तरह की जॉब नहीं मिल रही। हमारे जितने साइंसदान जो साइंस की तालीम हासिल करते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो सारे तो बाहर जा रहे हैं। हमारी तालीम की कदर ही नहीं है। ठीक हो गया। जबकि अभी किसी से भी पूछ लेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ जितने भी लोग खड़े हैं अभी कह रहे थे बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैं अगर इनसे ये कहता हूँ, सवाल करता हूँ जी, इंडिया के ऊपर अगर हमने अटैक करना हो तो क्या आप लोग रेडी हैं? जज्बे के साथ रेडी हैं? देखना, मुझे उम्मीद है सभी लोग जी आप रेडी हैं हिंदुस्तान के ऊपर अटैक? रेडी हैं आप? तैयार हैं जी हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए? तैयार हैं आप? तैयार हैं? तैयार है। ठीक है। क्या जाके हमला करेंगे या अटैक करेंगे? किस चीज से करेंगे? जी जी आप बताएं जी। हाँ ऊंची शेर है, हाँ। अगर जिंदगी गुजारनी है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़। अच्छा, अगर जिंदगी गुजारनी है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दो, छोड़ दिया। वरना डरना है तो खुदा की जात से, अच्छा। वरना मौत के हवाले चला जाओ। ठीक हो गया। साइंस- ये चीज है मतलब। अच्छा, क्या कहना हमने- चाहिए एजुकेशन में? हाँ। हमने जंग करके नहीं मुकाबला करना, जबरदस्त। हमने आईटी से, हमने टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना है। ठीक है। अब ये जंगें तो पुरानी हो गई हैं, ये फायरों वाली जंगें, बंदूकों वाली जंगें अब नहीं रही। अब तो टेक्नोलॉजी के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। जबरदस्त। कुछ अर्सा पहले देखा था पूरे पाकिस्तान की बिजली खत्म हो गई थी एक सेकंड के अंदर। ऐसे ही है। ईरान की बिजली चली गई थी, वो किसने शायद उड़ाए थे? हाँ। बिजली को किसने उड़ाया था? टेक्नोलॉजी ने उड़ाया ना, था। बिल्कुल। अब वो फायरिंग वाली, बम्बों वाली जंग तो है ही नहीं। ठीक है। अब तो एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जंग लड़ी जाती है। ठीक है। हम फिर भी वही तो पुराने। ये बात हमारी आम पब्लिक को क्यों नहीं समझ आ रही है? आपने भी बोला या जिन्होंने भी बोला कि भाई हम जंग करेंगे या जाएंगे हमला करेंगे, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल हमारी बेवकूफी है। हमें इस सोच को बदलना है। हमें मुकाबला अगर करना है ना तो हमें टेक्नोलॉजी में उनसे आगे निकले, एजुकेशन में उनसे, तालीम में उनसे आगे निकले। तालीम में हम कहाँ पे हैं, एजुकेशन में कहाँ पे हैं? आपको आइडिया है इस चीज का? तलीम भाई केड़ा इत्थे पढ़ सकता है? अच्छा, गरीब पढ़ नहीं सकता लेकिन इंडिया पे हमला कर सकता है। जो कुछ हैगा वो तो कोई ਅਸੀਂ कर सकने, पढ़िए किवें? इन्नियां फीसां ने, हर चीज दे नाल मामलात ने, कौन पूरे करेगा? ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? चले, इधर जितने भी लोग मौजूद थे हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, और ये भाई ने जो बात की या इवन अंकल वो मौजूद थे। मैं कहता हूँ नो डाउट हर पाकिस्तानी ये कह रहा है कि मेरे पास जज्बा है, जज्बा होना भी चाहिए। जितने भी लोग खड़े हैं मेरी बात से शायद एग्री करें, शायद डिसएग्री करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ जज्बे से ज्यादा जरूरी है एजुकेशन होना। कि आपको पता तो चले आपने जज्बे को लगाना किस साइड पे है, टेक्नोलॉजी होना, आपको पता तो चले आपने मुकाबला करना कैसे है, और इसके अलावा अवेयरनेस होना। क्या आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे इन सब चीजों के ऊपर कि हमें ये इंडिया के साथ बम बांध के ये करके इसकी बजाय, मुकाबले की बजाय सीखने की जरूरत है? हमें उनसे सीखने की जरूरत है, उससे ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी सीखें जो हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है। हमसे जैसे चाइना 50 साल आगे जा चुका है, यूएसए 50 साल आगे जा चुका है, और इजराइल बहुत आगे हमारे। ठीक है। हम कम से कम उनसे ही कोई सीख लें। ठीक है। वो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, हम अभी भी जज्बा लेके भाग रहे हैं। जैज जज्बा कंपनी वो जो है वही लेके भाग रहे हैं। चलें जी, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको ये भाइयों की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।